बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम रोशनियों का यह शहर कराची, जो पूरे मुल्क को रोशन करता है, 65 से 70% टैक्स कराची देता है, पूरा मुल्क चलता है। आज मैंने एक अजीब व गरीब वाक़या देखा। एक जगह पे मैंने रुका, एक होटल पे, गुलशन बिहार, तो वहाँ नशे का एक आदमी फ़र्द वहाँ बैठा हुआ था और वो झूम रहा था। उसको कोई होश ही नहीं था, जो भी आने जाने वाला उसको छेड़ रहा था। और उस शख्स की उम्र 35 से 40 साल थी, दाढ़ी भी रखी हुई थी। माशाल्लाह वो किसी अच्छे घराने का लग रहा था, लेकिन इस नशे की लत में जो मुब्तला हो गया, जिसे देखकर इंतहाई दुख भी हुआ। और फिर सोचा कि कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में जो मुसलमानों में बड़े ख्वाब देखे थे, खुशियों के ख्वाब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें जो आइन देता है, और वो इदारे जो हमारे बने मंशियात के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी मंशियात के ख़िलाफ़ बात हो रही है, एंटी नार्कोटिक्स भी बन गया और पुलिस भी इस पे कार्रवाइयाँ करती हैं। लेकिन मेरी एक ये सवाल है पाकिस्तान भर के तमाम उन कानून नाफज करने वाले इदारों से, आइस क्रिस्टाल हो या मोलक नशा, जो दूसरा जो कराची वालों की ज़िंदगियों को खा रहा है, गली चुराहों में, पुलों के नीचे, होटलों के साथ, इधर उधर, होटलों के बाहर भीख मांगते हुए, किसी जगह पे जो मैं समझता हूँ कि कोई भी जगह महफूज नहीं है। दिन भर नशे की आदी अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। कहीं वो खाना मांगते हैं, कहीं ये चोरी चकारी में भी मुलव्वस हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यू खड़े हो गए हैं। ऐसे ऐसे एक ऐसे आखिर कराची वाले पूछ रहे हैं कि तमाम वो लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कौम को नशे से पाक करें, नशे के आदी अफराद का मैं समझता हूँ कि पहले तो हुकूमत वक्त को इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद नशा कहाँ से आता है? इन्हें दुड़ा दुड़ा के पकड़ के जो एडीएम भेज दिया जाता है, वहाँ से ये फिर वापस आ जाते हैं। जब तक कराची में नशे के सौदागरों को मौत के सौदागरों के साथ आनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा, इनके सुलूतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हेलीकॉप्टर के जरिए तो नशा नहीं लेके आते ना, ये बाई रोड आते हैं। तो ये नशा फिर किस तरह पास होता है? एक चौकी से दूसरी चौकी की हदूद, एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट की हदूद में या नहीं है? या ये ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पुलिस की चेक पोस्टें बनी हुई हैं, दूसरे इदारों की भी चेक पोस्टें बनी हुई हैं, तो वो नशा कराची में कैसे पहुँचता है? आज कराची भर में हर जगह कोई थाना ऐसा महफूज नहीं है कि जहाँ जिस थाने की हदूद में नशे के आदी अफराद का बसेरा नहीं हो। कहीं होटलों के बाहर, कहीं पुलों में, कहीं गलियों में। आज जो मैंने मनाजर देखे हैं, ये गुलशन बाजार औरंगी टाउन का एक इलाका है, वहाँ मैंने देखा तो जिस तरह वो नशे के आदी अफराद, जो जिसको तो पता ही नहीं था, जिसने नशा में उसने नशे का इतना बेदरग इस्तेमाल किया हुआ था, लोग उसको छेड़ रहे थे। आखिर वो भी किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, और एक अच्छा भला आदमी लग रहा था। लेकिन नशे की इस लत ने उसकी, जो मैं समझता हूँ कि उससे ये खुशियाँ छीन ली, घर वालों की खुशियाँ छीन ली, उससे ये ज़िंदगी भी छीन ली। उसको होश ही नहीं है कि वो इंसान है या वो उसे क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को और सिंध हुकूमत को मौत के सौदागरों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन करना चाहिए और इस बात को अवाम के सामने लाना चाहिए, नशा कहाँ से आता है, इसे ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। इस वक्त कराची में बढ़ती हुई नशे की तादाद इस बात की अक्कासी करती है, इस बात का खुला सबूत है कि नशा सरेआम दस्तयाब है। तो ये लोग अपनी ज़िंदगियों के खात्मा करते हैं, पीते हैं, चोरी चुकारी करते हैं। ये मजदूरी तो करते नहीं है नशे के आदी अफराद, जिससे क्राइम भी बढ़ता है और दूसरा इनकी ज़िंदगियों को भी खात्मा होता है। कई घरों के चिराग गुल हो गए हैं। हुकूमत वक्त, सिंध हुकूमत, IG सिंध इस पर एक्शन लें और जिन जिन थानों की हदूद में ये व्यक्ति उन ठेकेदारों को मातल करें, उनसे रिपोर्ट तलब करें और मौत के सौदागरों के खिलाफ एक ऐसा बेरहम ऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि इसकी नस्लें भी याद रखें। और नस्ल को अगर बचाना है तो नशे के आदी अफराद का इलाज किया जाए और नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।